हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी 2026 के लिए महामैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम कम से कम देखिए 250 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, 7 जून से देखिए आप लोग का पेपर चल रहा है, शुरू हो रहा है। आज 5 जून है, तो देखिए 2 दिन में हम लोग महामैराथन करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न किस चीज पर है। देखिए, सबसे पहले हम संविधान एवं राजनीति के ऊपर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, हम एकदम रैपिड फायर की रफ्तार चलेंगे, यानी बहुत तेज चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देखिए प्रस्तावना में सॉरी संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे पूछा है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका भाग 3 है। देखिए ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में लिखित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 1922 सॉरी अनुच्छेद 19 से 22 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान का रक्षक कौन है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सर्वोच्च न्यायालय देखिए आपका संविधान का संरक्षक है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का देखिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिस पर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो राष्ट्रपति का देखिए चुनाव निर्वाचक मंडल कराता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का देखिए कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बात है राज्यसभा कार्यकाल, देखिए राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राज्यसभा स्थायी अध्यक्ष है क्योंकि। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा स्थायी सदन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी, राज्यसभा के देखिए एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, संसद के कितने सदन होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन है, देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, संसद के 3 अंग कौन कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संसद के देखिए 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो धन विधेयक है देखिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो धन विधेयक देखिए लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
राज्यपाल की भी देखिए नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का देखिए संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो राज्यपाल होता है देखिए यही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पंचायती राज व्यवस्था देखिए 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन करता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 74वां देखिए संशोधन जो है देखिए उसी के तहत हम लोग नगर पालिका से संबंधित संशोधन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न मेरा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष संशोधन यानी किस संशोधन के द्वारा हुआ। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन के द्वारा देखिए मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत में देखिए आपातकाल लगाने का अधिकार देखिए राष्ट्रपति को होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रपति शासन देखिए अनुच्छेद 356 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वित्तीय आपातकाल है देखिए अनुच्छेद 360 में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के में वर्णित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सीएजी की नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन देखिए आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, भारत का जो निर्वाचन आयोग है चुनाव से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के देखिए सदस्यों का चुनाव आपके विधायक जी कराते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, यानी किस संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए 42वां संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वां संशोधन के द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए ब्रिटेन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, हम भारतीय इतिहास के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हम लोग संविधान एवं नागरिक शास्त्र के विषय में किए थे, अब देखिए हम इतिहास के क्वेश्चन करेंगे।
देखिए हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लोथल देखिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऋग्वेद देखिए संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है गायत्री मंत्र किस वेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गायत्री मंत्र देखिए ऋग्वेद में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति देखिए बोध गया में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चाणक्य थे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है अशोक किस वंश का शासक था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए अशोक जो था वो मौर्य वंश का ही शासक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मेगास्थनीज था देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है गुप्त काल को क्या कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल को देखिए हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, देखिए आप लोग समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में देखिए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना देखिए मोहम्मद गोरी ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली महिला शासक कौन थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रजिया सुल्तान थी देखिए भारत की पहली महिला शासक थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियर और बुक्का ने देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बाबर था देखिए इसी ने इन मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरब खान देखिए अकबर का संरक्षक था। दोस्तों अभी तक आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आगे प्रश्न पूछ रहा है अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टोडरमल थे देखिए उन्होंने ही अकबर की राजस्व व्यवस्था को बनाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। दोस्तों अभी तक आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ताजमहल है देखिए आगरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो औरंगजेब था देखिए यही अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने सबसे पहले कहाँ आए थे, यानी सबसे पहले कौन आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पुर्तगाली थे भारत में देखिए सबसे पहले आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो वास्को डिगामा था देखिए सबसे पहले भारत आने वाला एक पुर्तगाली था।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखा अगला प्रश्न पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया देखिए कंपनी की स्थापना आपके 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से रहा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लॉर्ड क्लाइव था, देखिए इसी ने ही अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम ने देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न असहयोग आंदोलन कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था। दोस्तों आप लोग को स्पीड बहुत तेज तो नहीं लग रही है? देखिए दोस्तों हम इतना तेजी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोग को 7 तारीख से पेपर है, आज 5 तारीख है, तो हमें अपने स्पीड को बढ़ाना होगा। देखिए तो फिर दांडी यात्रा कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में देखिए दांडी यात्रा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी ने देखिए करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने देखिए जय हिंद का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन देखिए भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए, गोपाल श्री गोपालचारी जी देखिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे देखिए यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप यूट्यूब 2026 की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सके। चलिए दोस्तों अगले सेट में बढ़ते हैं। देखिए अब हम करने वाले हैं भारत एवं विश्व भूगोल। देखिए इसके भी हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए दोस्तों हमारा भूगोल का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उत्तर प्रदेश देखिए भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गोवा है देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हो गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गंगा है देखिए भारत की सबसे छोटी नदी सॉरी सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गंगोत्री देखिए यहीं पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनोत्री ग्लेशियर से देखिए यमुना नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना के भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन राज्य में प्रवेश करती है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
जो कंचनजंगा देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा जो है देखिए आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन का पठार देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थार का रेगिस्तान देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो थार का मरुस्थल देखिए राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बुलर झील है देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चिल्का झील है देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत मानसून है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए चेरापूंजी, और वर्तमान में इसका स्थान बदलकर हो गया है मासिंगडाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो धान है देखिए भारत की प्रमुख मुख्य खाद्यान्न फसल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है रबी फसल कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गेहूं है देखिए एक प्रकार की रबी की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है खरीफ फसल कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो धान है देखिए खरीफ की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए भारत में चाय उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देखिए असम है देखिए यहाँ पर सबसे अधिक चाय उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए कॉफी राज्य में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए झारखंड में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए झारखंड ही भारत का अभ्रक उत्पादन का प्रमुख राज्य है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का लौह इस्पात उद्योग किस खनिज पर आधारित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह इस्पात उद्योग देखिए लौह अयस्क पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भिलाई संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भिलाई है देखिए आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राउरकेला है देखिए आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एशिया महाद्वीप है विश्व का देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नील नदी देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो माउंट एवरेस्ट देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो कैस्पियन सागर देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो बैकाल झील है देखिए विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अंध महासागर किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का देखिए मानक समय जो कि आपके मिर्जापुर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है देखिए इंदिरा गांधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे भारत का सबसे पूर्वी छोर राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अरुणाचल प्रदेश है देखिए भारत का सबसे पूर्वी स्थित राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा भारत का पश्चिमी छोर किस राज्य में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गुजरात है देखिए भारत का पश्चिमी छोर स्थित राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सुंदरबन डेल्टा देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का सबसे देखिए लंबा बांध है देखिए हीराकुंड बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लोकतक झील है देखिए आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चिल्का झील देखिए आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। NH 44 यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए? देखिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं विज्ञान के क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा विज्ञान का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है बल का SI मात्रक क्या है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जब बल का SI मात्रक होता है देखिए आपका न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कार्य का SI मात्रक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जूल देखिए कार्य का SI मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वाट जो होता है शक्ति का SI मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मानव कान होता है देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एम्पियर देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नाभिकीय देखिए संलयन सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दाब का SI मात्रक क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पास्कल जो होता है देखिए दाब का SI मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा हाइड्रोमीटर किसको मापता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हाइड्रोमीटर होता है द्रव का घनत्व को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवों पर देखिए पृथ्वी का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रकाश वर्ष देखिए दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो H2O होता है देखिए पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। NaCl देखिए सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है LPG में मुख्य कौन सी गैस होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रोपेन ब्यूटेन होता है देखिए LPG में यही गैसें होती हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हाइड्रोजन है देखिए सबसे हल्की गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वायु देखिए ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नाइट्रोजन गैस होती है देखिए वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है लाल लिटमस नीले में कब बदलता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जब
छाछ से क्रिया करता है तब लाल लिटमस नीले में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है पीएच 7 क्या दर्शाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच का मान 7 होना आपके उदासीन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है खाने का सोडा क्या होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खाने का सोडा होता है उसका देखिए सूत्र होता है NaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न कुछ हमसे पूछ रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत किस गैस से मिलकर बनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन परत देखिए O3 गैसों से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH3 देखिए अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के रूप हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हीरा और ग्रेफाइट देखिए कार्बन के अपर रूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप्स देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो फीवर है देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है रक्त का लाल किसके कारण होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव हृदय में देखिए 4 कक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत ग्रंथि देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमसे पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जो स्कर्वी रोग होता है देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन बी, जो रिकेट्स रोग है देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी देखिए रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गुर्दा होता है देखिए यही रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन जो है देखिए आपके अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है देखिए डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में देखिए गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मलेरिया देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है डेंगू किसके द्वारा फैलता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो डेंगू है देखिए एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो BCG का टीका है क्षय रोग यानी टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्लेटलेट्स होता है देखिए इनकी कारण रक्त का थक्का बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर में टोटल 32 दांत होते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 200 में से कितने क्वेश्चन सही किए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं यूट्यूब 26 के लिए 50 मोस्ट क्वेश्चन, वो भी हिंदी के। तो देखिए इसका हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी में 11 स्वर होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में टोटल 39 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है राम विद्यालय जाता है में कर्ता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कर्ता है देखिए आपका राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तक देखिए स्त्रीलिंग लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लड़का का देखिए स्त्रीलिंग होता है लड़की होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है राजा का बहुवचन क्या होगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा का देखिए बहुवचन हो जाएगा राजाओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है मैं कौन सा सर्वनाम है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए मैं जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सुंदर शब्द क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सुंदर के विश्लेषण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है दौड़ना कौन सी क्रिया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दौड़ना देखिए अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है विद्यालय में कौन सी संधि विच्छेद है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए विद्यालय में जो के स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सदा धन देखिए सदैव का संधि विच्छेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधनीश देखिए महेश का संधि विच्छेद होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपुरुष में देखिए राजपुत्र में देखिए तत्पुरुष समास है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है नील कमल में कौन सा समास है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए नील कमल में कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए अनुचित में अन देखिए आपको उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सफलता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सफलता में देखिए ता प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बेईमान में उपसर्ग क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेईमान में देखिए बे आपका उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछ रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए पृथ्वी का देखिए पर्यायवाची शब्द होता है वसुंधरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ का देखिए विलोम हानि होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है उन्नति का विलोम, देखिए उन्नति का विलोम होता है अउन्नति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है सफलता का विलोम क्या होगा? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा असफल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है आंखों का तारा का अर्थ क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है नाक कटाना का अर्थ क्या होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अपमान होना, नाक कटाना का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है दांत खट्टे करना का अर्थ, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डरना यानी दांत खट्टे करना का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है जैसी करनी वैसी भरनी का क्या अर्थ होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म के अनुसार फल जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है घर का भेदी लंका ढावे, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अंदर का व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है जो पढ़ा लिखा न उसे क्या कहते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशिक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है जो दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है शुद्ध शब्द चुनिए, देखिए इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कवित्री है देखिए इस तरह लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा है शुद्ध शब्द इसमें भी चुनना है, देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद देखिए इस तरह लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा है वीरों का कैसा और बसंत में कौन सा रस है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए वीरों का कैसा और बसंत में वीर रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है हाय मेरा पुत्र मर गया में कौन सा रस है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाय मेरा पुत्र मर गया में देखिए करुण रस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है चरण कमल में कौन सा अलंकार है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चरण कमल देखिए रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा आपका अलंकार है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, गोदान के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, कमायनी के रचयिता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है, बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द, देखिए जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, जो दूसरों का भला करे उसे क्या करते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परोपकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कलम का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलमे, कलम का बहुवचन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गंगा का लिंग क्या है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गंगा देखिए एक प्रकार से स्त्रीलिंग लिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण अव्यय देखिए धीरे धीरे है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, विद्यार्थी शब्द की संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाचक शब्द देखिए विद्यार्थी शब्द में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्म कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पत्र है देखिए वही कर्म है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों ने 250 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि 7 तारीख को हमारा देखिए पुलिस एग्जाम का पेपर है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरह से करिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।